नमस्कार, आरबी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम सेकंड लेसन पढ़ रहे थे, नेल्सन मंडेला। 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, आज हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिन विद्यार्थियों ने पहले वाली वीडियो इस लेसन के नहीं देखे हैं, वो ये वीडियो देखने से पहले जहाँ से पाठ की शुरुआत हो रही है, पहले आप उस वीडियो को देखें। बीच में देखने से ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो पहले उन वीडियो को देखें, क्रम वाइज देखें। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति हैज ट्वाइन ऑब्लिगेशन। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दोहरे कर्तव्य होते हैं। ट्वाइन दोहरे, ऑब्लिगेशन कर्तव्य। प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दोहरे कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य। टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के प्रति कर्तव्य। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के प्रति। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दोहरे कर्तव्य होते हैं। अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति और अपने बच्चों के प्रति। ये क्वेश्चन भी है, ट्वाइन ऑब्लिगेशन कौन कौन से हैं, ट्वाइन ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है इस लेसन में। तो ध्यान रखना, बहुत सरल है कि ट्वाइन ऑब्लिगेशन कौन कौन से बताए गए इसमें। टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, टू हिज फैमिली, टू हिज चिल्ड्रन, यही इसका आंसर होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दोहरे कर्तव्य होते हैं। टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी समुदाय, कम्युनिटी यानी समुदाय। हिज कंट्री, अपनी कंट्री के प्रति भी। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दोहरे कर्तव्य होते हैं। अपने परिवार के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। और भी उसका एक कर्तव्य और होता है, अपने लोगों के प्रति और अपने समुदाय के प्रति। कम्युनिटी यानी समुदाय, अपने समुदाय के प्रति भी। तो ये इतना आपको याद रखना है, ये आपके क्वेश्चन भी है, ये उसका आंसर है कि दोहरे कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो बहुत ही सरल है, टू हिज वाइफ, टू हिज चिल्ड्रन, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज पीपल, टू हिज कम्युनिटी। ठीक है, आगे देखो। इन ए सिविल एंड ह्यूमन, सिविल, सिविल यानी सभ्य, सिविल यानी सभ्य, ह्यूमन यानी मानवीय। एक सभ्य और मानवीय, एक सभ्य और मानवीय सोसाइटी यानी समाज है। एक सभ्य और मानवीय समाज में, एक सभ्य और मानवीय समाज में, सोसाइटी यानी समाज। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओवन इंक्लिनेशन। एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति इन कर्तव्यों को, जो अभी हमने पीछे पढ़े हैं, इन कर्तव्यों को
अपने अनुसार और अपने रुझान के अनुसार, अपने इंक्लिनेशन रुझान, व्यक्ति अपने अनुसार, अपने रुझान के अनुसार, रुचि के अनुसार और अपनी एबिलिटीज, क्षमताओं के अनुसार, एबिलिटीज क्षमताओं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति इन कर्तव्यों को पूरा करता है। हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार इन कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करता है। बट लेकिन in a country like साउथ अफ्रीका, लेकिन एक दक्षिणी अफ्रीका जैसे देश में, दक्षिणी अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इस प्रकार के देश में ये लगभग असंभव था। लगभग क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस समय रंग भेद नीति थी, अपार्थाइड नीति थी। तो इस प्रकार के देश में इन कर्तव्यों को पूरा करना असंभव था, इम्पॉसिबल था। फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ, एक मेरे जैसे व्यक्ति, मेरे जैसे जन्मे व्यक्ति के लिए, एंड कलर और रंग के आधार पर, मेरे जैसे कलर वाला, ऐश्वेत, इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए ये कठिन था इस राष्ट्र में। टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, इन कर्तव्यों को, दोहरे कर्तव्यों को पूरा करना कठिन था। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में, ए मैन ऑफ color who attempt to live as a human being was punished and isolated. दक्षिणी अफ्रीका जैसे राष्ट्र में उस वक्त जो कोई भी व्यक्ति जो ऐश्वेत है, तो जब वो अपना जीवन चलाने का प्रयास करता था तो उसको क्या किया जाता था? उसको पनिश किया जाता था, उसको सजा दी जाती थी। जो कोई भी व्यक्ति इन अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करता, उनको पनिश किया जाता था और उसको आइसोलेटेड कर दिया जाता था। आइसोलेटेड यानी अलग थलग कर देना, आइसोलेटेड यानी अलग थलग कर देना, अलग कर देना, उसको अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, ए मैन हु tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family. दक्षिणी अफ्रीका में जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करता था, उसको क्या कर दिया जाता था? इनएविटेबली, असंभावी, निश्चित तौर पर उसको रिपट, अलग कर दिया जाता था। पहले आया है, कौन सा शब्द आया था? आइसोलेटेड, अब आया रिपट। तो उनको अलग कर दिया जाता था, किससे? अपने परिवार से और अपने घर से। एंड इज होम एंड वाज फोर्स्ड, उस पर फोर्स, दबाव डाला, फोर्स दबाव डालना, टू लिव ए लाइफ अपार्ट। और इस प्रकार के व्यक्तियों पर दबाव डाला जाता था जो अपने कर्तव्य पूरा करने का प्रयास करते थे, उनको अलग कर दिया जाता था, उनको सजा दी जाती थी, वह उसको पनिशमेंट दिया जाता था, आइसोलेटेड कर दिया जाता था या रिपट कर दिया जाता था, और उस पर दबाव डाला जाता था कि आप अलग थलग ही रहें। अपार्ट यानी अलग, अपार्ट यानी अलग, उसको अपना अलग जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, रहस्य और विद्रोह,
रहस्य और विद्रोह के संध्याकालीन अस्तित्व जैसे, एग्जिटेंस यानी अस्तित्व, ट्विलाइट संध्याकालीन जैसे धुंधला प्रकाश या धुंध जो भी धुंधला हो, तो उसी तरीके से उसके जीवन को अपार्ट कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। मैंने शुरुआत में कभी भी नहीं माना, कभी भी नहीं माना, चूज किया, कभी भी चुनाव नहीं किया, प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मैंने मेरे लोगों को मेरे परिवार से ऊपर कभी भी नहीं माना, कभी भी नहीं माना। आगे देखो, but in attempting to survey my people, लेकिन मैंने जब मेरे लोगों की सर्वे करने का प्रयास किया, तो सर्वे यानी सेवा करना, तो मैंने पाया, मैंने जाना, आई फाउंड, मैंने ये जाना पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड, मेरे को प्रिवेंट कर, मना कर देना, ठीक है, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, मेरे को इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोक दिया गया, प्रिवेंटेड मना कर दिया गया या रोक दिया गया। एज ए सन, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, और एक पिता के रूप में, और एक पति के रूप में। एक जब मैंने इन कर्तव्यों को एक पुत्र के रूप में या भाई के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में इन कर्तव्यों को निभाने की कोशिश की, तो मेरे को रोक दिया गया। उस समय उस राष्ट्र में जो अश्वेत लोग थे उनको अनुमति नहीं थी। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हैंगर टू बी फ्री, मेरा जन्म है वो स्वतंत्रता की भूख, इच्छा या लालसा के साथ नहीं हुआ। आई वॉज बॉर्न, मेरा जन्म हुआ था, फ्री यानी स्वतंत्र, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से स्वतंत्र, प्रत्येक तरीके से स्वतंत्र। देट आई कुड नो, जैसा कि मैं जानता था, जान सकता था। फ्री टू रन, मैं स्वतंत्र था, किस में स्वतंत्र था? टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरे माँ की घर के पास या झोंपड़ी के पास जो खेत थे, वहाँ खेतों में खुला दौड़ने में मैं क्या था? स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम, और भी मैं स्वतंत्र था, किसमें? स्विम यानी तैरना, मैं तैरने में भी स्वतंत्र था। स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम यानी स्वच्छ जल धाराएं, मैं स्वच्छ जल धाराओं में तैरने के लिए भी स्वतंत्र था। देट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे विलेज गांव में से होकर गुजरती थी, जाती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज यानी भुट्टे, रोस्ट यानी भूनना, मिलीज यानी भुट्टे, जो गेहूं है, जो है उसके दानों को भूनना, ठीक है। तो भुट्टे भूनना, अंडर द स्टार एंड राइड टू द बोर्ड बैक ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स, भुट्टे भूनने में खुले आकाश के नीचे, तारों के नीचे, एंड और क्या, और किस में स्वतंत्र था? सवारी करने में। बोर्ड यानी चौड़ी, बैक पीठ ऑफ स्लो मूविंग, धीरे धीरे चलने वाले, जो चौड़ी पीठ वाले जो बैल होते हैं, उस पर मैं सवारी करने में भी के लिए भी मैं स्वतंत्र था। एज
long as I obeyed my as long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe. मैंने मेरे माता पिता उनकी आज्ञाओं का जैसे ही मैंने पालन किया, या मेरी जो ट्राइब है, जनजाति है, उसके जो कस्टम है, रीति रिवाज है, उसका मैंने पालन किया. I was not troubled by the laws of man or God. मेरे को कभी भी मनुष्य या भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों से कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई, कोई भी ट्रबल नहीं हुई, कोई भी परेशानी नहीं हुई. जब मैंने अपने पेरेंट्स की आज्ञाओं का पालन किया, या अपने जनजाति और उसमें जो जितने भी कस्टम है, रीति रिवाज है, उनको पालन करने के लिए. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. It was only when, ये तब शुरू हुआ जब, ये तब से मैंने सीखना, लर्न यानी सीखना शुरू किया, या मुझे पता चला कि जब बॉयहुड फ्रीडम, जब मेरे बचपन की जो स्वतंत्रता है वो क्या थी. मेरे को लगा कि बचपन की स्वतंत्रता क्या थी, एक इल्यूशन थी. जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि बचपन की स्वतंत्रता क्या थी, इल्यूशन थी. ठीक है, इल्यूशन यानी भ्रम के कुछ और ही मान लेना, झूठा भ्रम. देखो एक होता है भ्रम, एक होता है भ्रांति. भ्रम भ्रांति है. देखो भ्रम में तो आप जैसे आप बोलते ही हैं कि क्या भ्रम है आपको, क्या वहम है आपको, तूने समझा क्या है, क्या वहम है कि नहीं. लेकिन मैं क्या हूं तूने कुछ और ही समझ लिया है. तो वो भ्रम, जैसे मान लो कि रस्सी है, रस्सी पड़ी है, उसको मतलब सांप समझ लेना, ही वो क्या है, भ्रम है. मतलब भ्रम में उद्दीपक होता है, कोई होता है, लेकिन उसको कुछ अलग समझ लिया जाता है. और भ्रांति में कुछ होता नहीं है. ऐसे ही भ्रांतियाँ होती हैं. जैसे आप समझ सकते हैं कि कभी कभी जैसे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है नींद में, और अचानक जागते हैं कि किसी ने कोई पुकारा है. हालांकि किसी ने नहीं पुकारा है, लेकिन कभी ऐसा लगता है, तो वो उस प्रकार से वो भ्रांति होती है. भ्रांति में उद्दीपक नहीं होता है, भ्रम में उद्दीपक. तो मेरे को लगा कि बचपन की जो स्वतंत्रता थी वो एक इल्यूशन थी. क्या थी, भ्रम था मेरा. When I discovered, जब मेरे को पता चला, discovered as a young man, एक युवा व्यक्ति के रूप में, that my freedom had already been taken from me. जब मैं युवा हुआ तो मेरे को लगा कि मेरी स्वतंत्रता है वो पहले से ही छीन ली गई है, ले ली गई है. From me, that I began to hunger for it. मैं उसके लिए हमेशा लालायित था, हमेशा स्वतंत्रता चाहता था, स्वतंत्रता की मेरे को भूख थी. सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के तौर पर आई वांटेड फ्रीडम, मैं स्वतंत्रता चाहता था. एक स्टूडेंट क्या स्वतंत्रता चाहता है, तो ये बता रहे हैं कि जब मैं स्टूडेंट था तो स्टूडेंट के तौर पर मैं स्वतंत्रता चाहता था. कौन सी, I wanted freedom only for myself, खुद की स्वतंत्रता. that
ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। ट्रांजिस्टरी यानी क्षणिक, अस्थायी, थोड़ी बहुत, ठीक है ना। क्षणिक स्वतंत्रता चाहता था। क्षणिक, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं क्षणिक स्वतंत्रता चाहता था। किसकी? रात्रि में घर से बाहर ठहरने की। कोई मेरे को मना नहीं करे यदि मैं लेट आऊँ, रात्रि में बाहर रहूँ। तो वो एक स्टूडेंट ये कहता है कि ये मैं चाहता था। रीड वाट, और वे क्या चाहता है? रीड वाट आई प्लीज्ड, मैं वही पढ़ूँ जो मेरे को प्लीज्ड करे, जिससे मैं आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ, खुशी हूँ, वही पढ़ूँ। नहीं कि मेरे को फोर्स देकर पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, विद्यार्थी को अपना जो अध्ययन है उसमें हमेशा इंटरेस्ट रखना चाहिए। यदि आप बलपूर्वक या अनमने बिना मन के पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई फायदा नहीं है। यदि आप पढ़ना तो आपको है ही, आप इस अध्ययन में रुचि लेकर पढ़ें। हर चीज में कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करें। आप ऐसा सोचें कि हाँ ये चीज मेरे को अब पता चली है, ऐसे मतलब कुछ आप रुचि बनाएं और सीखने का हमेशा प्रयास करें। तो रुचि है, रुचि से क्या होता है? रुचि से ही अध्ययन में ध्यान लगता है। रुचि ध्यान की माँ है, ठीक है। रुचि कौन है? ध्यान की माँ। यदि आप की अध्ययन में रुचि है तो ही आप अध्ययन में ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तो रुचि रखनी चाहिए, रुचि से ही अध्ययन होगा। इंटरेस्ट रखो, सीखने का प्रयास करो तो इंटरेस्ट अपने आप हो जाएगा। जो भी वर्ड है, जो नए मीनिंग है, या जो भी आप पढ़ रहे हैं, नई नई शब्दावलियाँ हैं जो आपको नहीं आती हैं, तो आपको उस वक्त पता चलना चाहिए हाँ ये शब्द ऐसा है। तो सीखने का प्रयास करो, रुचि रखो। तो ये कह रहा है कि मैं जो चाहूँ वो पढ़ने की मेरे को स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऐसा वो चाहता था। आगे देखो, प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, मैं जहाँ जाना पसंद करूँ वहाँ मैं जाऊँ, ऐसी उसकी वो स्वतंत्रता चाहता था। लेटर, देखो ये कितनी बार काम आ रहा है। जो हमने लंचों वाला अच्छी तरीके से याद है ना, उसमें सबसे पहले यही था। और उसमें तो वो 3 प्रकार के आपको बताए थे, वो लेटर अलग था, ये अलग है, और भी एक लेटर था, अच्छी तरीके से आपको आता है अब। तो लेटर यानी, ठीक है, एज ए यंग मैन, जब बाद में, लेटर यानी बाद में, जब एक युवा व्यक्ति के रूप में इन जोहान्सबर्ग में आई यर्न, मैंने कामना की, इच्छा की। किसकी? कामना की, इच्छा की। यर्न यानी कामना की, इच्छा की। फॉर द बेसिक, आधारभूत आवश्यकताएं, एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल यानी विद्यमान क्षमता, अपने में पहले से विद्यमान कोई क्षमता, योग्यता। तो जब मैं जोहान्सबर्ग में था तब मैंने लालसा की, कामना की, स्वतंत्रता प्राप्त करने की। जो भी आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं वो मेरे में क्षमता के अनुसार मैं खुद प्राप्त करूं। और अर्निंग माई कीप, और मैंने माई कीप में या मतलब है जीवन को निर्वाह करना, मेरे जीवन को आगे कीप चलायमान रखना। जीवन निर्वाह के लिए मैं मेरा खुद का अर्न करूं, कमाने की। इस प्रकार से जब वह बड़ा होता है तो इस प्रकार से उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं कि मैं अब खुद, ठीक है। और मैरिंग, और उसकी क्या इच्छा? मैरिंग करने की, शादी करने की। देखो एक
एक होता है MARRY, दोनों ही मेरी है, MARRY, MERRY, ठीक है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो इसका तो आपको पता चल ही गया है, ये यहाँ पर आया है शादी करना, और इसका अर्थ होता है प्रसन्न, आनंदित, प्रसन्नचित्त, मेरी चिल्ड्रन, आनंदित बच्चे। अब मेरी चिल्ड्रन लिखेंगे तो यहाँ मतलब आनंदित बच्चों के लिए ऐसा लिखेंगे MARRY, तो इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे, मेरी और, तो यहाँ ये शादी वाला आया है, तो शादी करने की इच्छा एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार की इच्छा, देख मेरा भी एक परिवार हो। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, स्वतंत्रता है वो एक कानूनी जीवन में कभी भी नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, बाधा नहीं डालती है, बाधा डालना नोट नहीं, स्वतंत्रता है वो एक कानूनी जीवन में कभी भी बाधा नहीं डालती है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ देखो स्वतंत्रता का मतलब अच्छी तरीके से बताया गया है कि स्वतंत्र कौन होता है। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र मतलब हर काम, वो स्वतंत्र वो होता है जिसको कोई मना नहीं करता है, हर काम मतलब कर लेता है, कोई रोक टोक नहीं है उसका, ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब हम अच्छी तरीके से ये मान सकते हैं कि स्वतंत्रता है समाज में जो भी नियम है या जो भी कायदे कानून है उसको मतलब जबरदस्ती नहीं मानना, अपनी इच्छा के अनुसार खुशी खुशी मान लेना, खुशी खुशी मान करके उसके अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता का मतलब है जो भी नियम है, कायदे कानून है, उसको आप दूसरों के दबाव से नहीं मानकर खुद की इच्छा से मानना, उसके अनुसार कार्य करना, वही स्वतंत्रता है। और न कि वो स्वतंत्रता की जो भी आए मैं वैसा ही करूं, वो कोई स्वतंत्रता नहीं है। जैसे मान लो आप अध्ययन करते हैं, एक तो आप मतलब आप पर फोर्स दबाव डाला जाता है कि नहीं, तो दबाव में आप किसी के कहने पर कि पढ़ेंगे नहीं तो पनिशमेंट दिया जाएगा या पेरेंट्स डांटेंगे, तो दबाव में आकर अध्ययन करना वो स्वतंत्रता नहीं है। आप अपनी इच्छा है, आप में रुचि है, इच्छा है, और आपको लगता है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं तो हमें हमारा काम ही यही है पढ़ना, तो हमें अपने कर्तव्य को, इससे जो अध्ययन है उसको हमें लगातार आगे जारी रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो उसमें रुचि है, खुद की स्वतंत्रता है, और पढ़ने में आनंद आ रहे हैं, खुद की रुचि है तो आनंद आएगा, वही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता में आनंद आता ही है। तो कहने का मीन यही है कि स्वतंत्रता का मतलब आप वो मत समझना कि सीधा ही जो कुछ भी आए वो करें, कोई मना नहीं करे, नहीं, वो स्वतंत्र नहीं है। भले ही आप करो लेकिन वो स्वतंत्रता नहीं है। अपनी नियमों के अनुसार, नियमों में रहते हुए जो भी कार्य है वो प्रसन्नचित्त होकर करना स्वतंत्रता है। चलो आगे देखो। But then I slowly saw, धीरे धीरे मैंने देखा, that कि not only was I not been not free but my brothers sisters were not free। धीरे धीरे मैंने ये जाना कि मैं ही कोई स्वतंत्र नहीं हुआ। धीरे धीरे मैंने देखा कि न केवल मैं बल्कि मेरे जो भाई है, मेरी बहनें वर नॉट फ्री, वो भी क्या है, फ्री नहीं है, वो भी स्वतंत्र नहीं है।
आई सा मैंने देखा दैट इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज क्रेटल्ड, ध्यान देना क्रेटल्ड, मैंने ये देखा कि न केवल मेरी स्वतंत्रता को क्रेटल्ड कर दिया गया, कम कर देना, ठीक है, न केवल मेरी स्वतंत्रता कम कर दी गई है, बट लेकिन द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, मेरे जैसे जितने भी है उन सभी की स्वतंत्रता है वो कम कर दी गई है। दैट इज व्हेन आई ज्वाइन, तब मैंने क्या किया, मैंने ज्वाइन कर लिया क्या, ANC, पहले काफी बार आ गया है इस लेसन में, ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। एंड दैट इट इज व्हेन द हैंगर फॉर माय ओवन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हैंगर फॉर द फ्रीडम, तब मेरी स्वतंत्रता की जो इच्छा है वो और बड़ी इच्छा बन गई। चलो आगे पढ़ते हैं। ऑफ माई पीपल इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। तो ऑफ माई पीपल इट वॉज दिस डिजायर, ये जो डिजायर थी, इच्छा थी फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता की, ऑफ माई पीपल टू लिव, मेरे लोग, टू लिव देयर लिव्स, जो अपना जीवन चलाते हैं, विद डिग्निटी, प्रतिष्ठा के साथ, डिग्निटी यानी प्रतिष्ठा, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्म सम्मान के साथ, दैट, इससे क्या होता है, जब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ही व्यक्ति है, वो अपना जीवन है स्वतंत्रता के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, आत्म सम्मान के साथ उनका जीवन है वो चलता है, तो मेरे में क्या आ जाता है, इससे मैं जोश से भर जाता हूँ, मेरा जीवन है वो जोशपूर्ण हो जाता है। इससे मैं एनिमेटेड, अनुप्रमाणित करना, या मैं जोश, ठीक है, दैट ट्रांसफॉर्मड ए फ्राइटन मैन, इसी जोश ने मेरे को बदल दिया, ट्रांसफॉर्मड कर दिया, बदल दिया, ए फ्राइटन में, एक फ्राइटन यानी डरा हुआ युवा व्यक्ति, इनटू ए बोल्ड वन, डरे हुए युवा व्यक्ति को किस में बदल दिया, बोल्ड में बदल दिया, साहसी व्यक्ति, एक डरे हुए व्यक्ति को साहसी व्यक्ति के रूप में बदल दिया। दैट ड्रॉ ए लॉ एविडिंग, कानून का पालन करने वाला अटॉर्नी, वकील, जो कानून के पालन करने वाले एक वकील जैसा, टू बिकम ए क्रिमिनल, वैसा मैं अब किस में बदल गया, एक अपराधी में बदल गया, ठीक है। आखिरकार जब ज्यादा उत्पीड़न होता है तो ऐसा होना ही है। तो दैट टर्न्ड ए फैमिली a loving husband into a man without a home, एक परिवार से प्रेम करने वाला पति अब वो कैसा बन गया, बिना घर के बन गया। That forced a life loving man to live like a monk, और उन्होंने अपने आप पर मजबूर कर दिया अपने आप को, बिना एक लाइफ लविंग मैन, जीवन से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, वो किस में बदल गया, एक मॉन्क की तरह, मॉन्क साधु सन्यासी की तरह। तो जब ज्यादा अत्याचार हुए तो उसे ये होना पड़ा, ठीक है। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मैं कोई ज्यादा गुणी या कोई आत्म त्यागी, आत्म वर्चुअस यानी गुणी, गुण। देन नेक्स्ट मैन, मैं कोई दूसरे व्यक्ति से, नेक्स्ट मैन का यह मतलब मैं कोई दूसरे व्यक्ति से कोई ज्यादा आत्म त्यागी या गुणी नहीं था। बट लेकिन आई फाउंड, मैंने पाया, मैंने जाना कि आई कुड नॉट
even enjoy the poor and limited freedoms. मेरी जो स्वतंत्रताएं हैं वो मैं उसका बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाया, मेरी स्वतंत्रता बहुत ही सीमित थी। तब ऐसा हुआ, मेरे जीवन में बदलाव आया। I was allowed when I knew my people were not free. जब मेरे व्यक्ति है वो फ्री नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे। जब मेरे व्यक्ति फ्री नहीं थे, आजाद नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे, ये तब हुआ। फ्रीडम इज, स्वतंत्रता क्या है? फ्रीडम इज इंडिविजुअल। स्वतंत्रता क्या है? इंडिविजुअल है, मतलब अविभाज्य है। स्वतंत्रता अविभाज्य है। द चैन यानी जंजीर, किसी को सीमाओं में बांधना। ऑन एनीवन, किसी दूसरे व्यक्ति पर। एनीवन ऑफ माय पीपल, मेरे लोगों पर जंजीरें होना। वर दे चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, मेरे किसी भी व्यक्ति पर जंजीर होने का मतलब है मेरे सब लोगों पर जंजीरें होना। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑफ मी, और मेरे सब लोगों पर जंजीर होने का मतलब है खुद मेरे पर जंजीर होना। आई न्यू, मैं जानता था। डेट की द ऑपरेसर, ध्यान देना, ऑपरेसर एक होता है ऑपरेशन, ऑपरेसर यानी उत्पीड़क, टॉर्चर करने वाला, पीड़ा देने वाला ऑपरेसर है ऑपरेसर। और ऑपरेशन होता है जिसको किया जाता है उत्पीड़ित, तो ये होता है उत्पीड़क। उत्पीड़क, ठीक है। तो मैं जानता था कि जो उत्पीड़क होता है, टॉर्चर करने वाला, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। ये देखो यहाँ आ गया ऑपरेस्ड, ये होता है उत्पीड़क और ये होता है उत्पीड़ित। ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला होता है और ये दूसरों को, ये जिसको नुकसान पहुंचाया गया वो होता है। जिस प्रकार लूटना और लूटना होता है ना, लूटना और लूटना, बड़ा लूटना, वो जो लूटता है। एक लूटना, जिसको लूटा गया है खुद वो लूटना हो गया, और लूटना जो लूटने वाला है वो। तो इसी तरीके से जब मैंने जाना कि उत्पीड़क होता है, और ये कह रहे हैं कि उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों को ही निश्चित रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता छीनता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हार्टेड, वो घृणा का कैदी होता है, वो घृणा का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। वो क्या होता है? अपने पूर्वाग्रहों और मन की संकीर्णताओं से ग्रसित होता है। ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति दूसरों की स्वतंत्रता को छीनता है, वो अपने पूर्वाग्रह और मन की संकीर्णताओं से ग्रसित होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूं। इफ, यदि, कब स्वतंत्र नहीं हूं मैं? यदि आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन रहा हूं तो मैं भी वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूं।
I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. यदि मैं दूसरे की स्वतंत्रता को छीन रहा हूं तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. जैसे कि निश्चित रूप से जब मेरी स्वतंत्रता मेरे से ली गई है, ऐसा ही मेरे को प्रतीत होता है. जब कोई व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है तो वो भी स्वतंत्र नहीं होता है. ऐसा उन्होंने स्वतंत्रता का मीन बताया है कि क्वेश्चन हो सकता है कि वास्तव में ट्रूली फ्री कौन है, वास्तव में स्वतंत्र कौन है. तो आगे देखो, द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों आगे, उत्पीड़क और उत्पीड़ित समान होते हैं. मलाइक ये दोनों ही क्या होते हैं, रोब्ड यानी लूटना, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है वंचित. ये दोनों ही अपनी मानवता से वंचित हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं ह्यूमैनिटी से, दोनों ही. कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्र, अब कोई लूटने वाला व्यक्ति कोई स्वतंत्र थोड़ी होता है. मैंने अभी बताया है, वो भी स्वतंत्रता नहीं होती है ना, मन में आए वैसा करना, वो भी स्वतंत्रता नहीं है. अब लूटने वाला कोई स्वतंत्र थोड़ा ही है, यही कह रहे हैं, वो ही स्वतंत्र नहीं है, और जिसको लूटा गया है वो भी स्वतंत्र नहीं है. दोनों ही क्या है, मानवता से वंचित है. तो वास्तव में तो ये ध्यान देना यहाँ से कि आई एम नॉट फ्री, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं. जब यदि मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीन रहा हूं तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं. ठीक है. तो ये फ्रीडम के बारे में अच्छी तरीके से मंडेला ने, नेल्सन मंडेला जो ये श्वेत राष्ट्रपति फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, उसके बारे में एक ये क्या थी, बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी खुद ही ने उसने लिखी है, ऑटोबायोग्राफी. और बायोग्राफी तो कोई व्यक्ति उसके बारे में दूसरा लिखता है. तो अच्छा पाठ था नेल्सन मंडेला. इसमें अच्छी अच्छी बातें बताई है कि वास्तव में स्वतंत्रता क्या होती है. बहुत अच्छी बात है. और किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया अपने समाज के प्रति, अपने प्रजातंत्र के लिए, किस प्रकार से उसकी जीत हुई, फिर किस प्रकार से एक बड़ा समारोह रखा गया. पूरा हमने अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ा है. तो अब ये दूसरा लेसन पूरा होता है. इतना ही है साहिब. इतना ही क्वेश्चन आंसर आगे है. देखो ये पहला ही क्वेश्चन कितना अच्छी तरीके से हमने पढ़ा था. जो क्वेश्चन आंसर है जो उस वहाँ पर आपको पार्ट में विशेष तौर से आपको कई बार बताया जाता है. वाइन ऑब्लिगेशन वाला आ रहा है आपको क्वेश्चन आंसर. वैसे भी आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन आंसर है वो भी करवाए भी जाएंगे, लिखाए भी जाएंगे और याद भी करवाए जाएंगे. लेकिन ध्यान रखना, आप इन वीडियोस को नंबर वाइज, क्रम वाइज देखना, तो ही आपके पढ़ने में आनंद आएगा. बीच में से मत देखना. और ज़्यादा से ज़्यादा आप यदि चाहते हैं कि ये क्लासें चलती रहें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सहपाठियों को. आपके साथ में पढ़ते हैं या आपके साथ में नहीं पढ़ते हैं, कहीं और पढ़ते हैं, आप उनको जानते हैं, तो भी आप ज़रूर शेयर करें यदि आप ऐसा पढ़ना चाहते हैं. यदि आप शेयर करोगे तो ही, जब आप शेयर करोगे, जब आप इन वीडियोस को देखते जाएंगे ज़्यादा, तो ही आगे हम इस लेसन जो हम प्लान है वो आगे जारी रखेंगे. तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें. चाहे 10th के, चाहे 12th में भी पढ़ रहे हैं, चाहे 8th में भी पढ़ रहे हैं, तो भी आप शेयर करें. क्योंकि वो भी आगे इसमें सिलेबस है वो करवाया जाएगा. अभी 10th का चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये 10th का है तो सिर्फ 10th वाले ही देखें. 12th वाले बच्चों को भी भेजें आप,
क्योंकि उनके भी काम के नाइन्थ वालों को भेज सकते हैं, नाइन्थ वाले भी इनको अभी फ्री टाइम है तो पढ़ सकते हैं 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके जिस के पास ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने सहपाठियों को, आसपास को, कहीं और हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, दूर पढ़ रहे हैं, तो भी आप उसको शेयर करें ताकि हमारी ये क्लासें चलती रहे, समझ में आ रही है तो। और मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे कौन सी क्लास के हो उसको भी शेयर करें, 8वीं 8th क्लास से लेकर के 12th तक। बाकी सिलेबस भी इसमें हम करवाएंगे। तो ठीक है, ये अपना जो खुद का चैनल है RJD 703, यूट्यूब पर जाकर ये सर्च करें तो अपना चैनल आ जाएगा। सब्सक्राइब करें और घंटी का नोटिफिकेशन बटन है घंटी वाला, वो ऑन कर लें ताकि आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़े, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ अब क्लास आई है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो धन्यवाद। ये अपना दूसरा है लेसन पूरा होता है, फर्स्ट लेसन भी पूरा हो गया, दोनों पोएमें पूरी हो गई है, आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा लेसन भी पूरा हो गया है। तो धन्यवाद, बाकी कल पढ़ेंगे।